Hello and welcome to my English class. Today we are going to learn class 10th, chapter number 2. It is about Nelson Mandela. Nelson Mandela कौन थे? Nelson Mandela was the first black president of South Africa. South Africa अफ्रीका के बिल्कुल साउथ में एक देश है जहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं इंडिया में भारत में अंग्रेज़ आ गए थे 1600 के आसपास, है ना। 1600 के आसपास वो लोग आ गए थे और उन्होंने लगभग यहाँ पर बोलते हैं 400 साल राज किया। 1600 से पहले आ गए थे और 1600 के बाद 1947 लगभग 400 साल उन्होंने अच्छा सा रहे और 200 साल उन्होंने राज किया, है ना। 200 साल के आसपास उन्होंने राज किया। शुरू में वो लोग आए और उन्होंने यहाँ पर अपनी कुछ इंडस्ट्रीज़ या अपने कुछ बिजनेस के लिए काम शुरू किया और उसके बाद वो यहाँ पर राज करना शुरू कर देते हैं और उनको यहाँ से बाहर निकालने के लिए इट बिकेम वेरी वेरी टफ बिकॉज दे हैड पावर, दे वर एजुकेटेड इंडियंस जो कि बहुत भोले भाले थे, जो विश्वास करते थे और वो लोग विश्वासघात। ऐसा ही कुछ हुआ अफ्रीका में भी। और पूरे कई सालों के बाद 1900 में जो फर्स्ट डिकेड हुआ 20th सेंचुरी का 1900 के आसपास, वहाँ पर एक वॉर हुआ जिसे एंग्लो बोअर वॉर बोलते हैं। और उसके बाद 19 के बाद यहाँ से लेकर 1994 में वो अंग्रेज़ वहाँ से गए। 1994 में अफ्रीका आज़ाद हुआ, साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ। उससे पहले क्या कुछ था वो इस चैप्टर में कुछ है, नेल्सन मंडेला के बारे में है। नेल्सन मंडेला जिनकी जो ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उनके बारे में उन्होंने खुद लिखी है। ऑटोबायोग्राफी खुद लिखी जाती है। बायोग्राफी क्या होती है? किसी के भी लाइफ के ऊपर लिखी गई किताब, है ना। कब पैदा हुआ, क्या क्या उसने किया। ऑटोबायोग्राफी अगर अपने बारे में खुद आप लिखते हो तो वो आपकी ऑटोबायोग्राफी हो जाती है, ठीक है। जैसे एक और ऑटोबायोग्राफी आपने क्लास 9th में अगर पढ़ी होगी वो थी माई चाइल्डहुड। वो पूरी ऑटोबायोग्राफी जो है उसका नाम है विंग्स ऑफ फायर और ये है किसकी? अब्दुल कलाम की, ठीक है। तो क्लास 10th में ये ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है और इसके अंदर चीज़ें हैं कुछ, देखते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। अपार्थाइड क्या है? अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। लोगों के बीच में, ब्लैक्स और वाइट के बीच में एक दीवार बनकर ये अपार्थाइड सिस्टम खड़ा हो गया। द ब्लैक्स who were the people who were the native of South Africa, साउथ अफ्रीका के जो नेटिव्स थे उन लोगों को कोई भी राइट्स, कोई भी प्रिविलेजेस, कोई भी फ़ायदा, कोई भी अच्छी चीज़ नहीं मिली। दे डिड नॉट गेट फ्रीडम, दे वर नॉट फ्री टू गेट एजुकेशन, दे वर नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ प्रिविलेज, कुछ भी उन्हें नहीं मिल रहा था और ये सब चीज़ें बुरी लग रही थी। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों ने लड़ाई लड़ी और लड़ाई ख़त्म होती है आखिर में नेल्सन मंडेला के बाद 1994 10th ऑफ मई, उसका इसमें चैप्टर में जिक्र है, ठीक है। सो लेट अस बिगिन, ठीक है। तो कैन यू से ये जो अपार्थाइड सिस्टम था ये कौन से देश में था? अच्छा, इसकी प्रोनाउंसिएशन अपार्थाइड नहीं है, अपार्थहाइड। लास्ट वाला जो डी है यहाँ पर, ये डी, इस डी की भी प्रोनाउंसिएशन ट में आती है, अपार्थहाइड, ओके, अपार्थहाइड। सो हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। ये सारे के सारे लोग, नेल्सन मंडेला और उनके जैसे जो और लोग थे, वो सारे अपार्थाइड सिस्टम को हटाने के लिए लड़ते रहे। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। मंडेला ने लगभग 30 साल के आसपास जेल में भी बिताए, ठीक है। और उसके बाद फाइनली, अंत में, इवेंचुअली, फाइनली का एक और सिनोनिम क्या होता है? फाइनली, अल्टीमेटली, इवेंचुअली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक का मतलब होता है जिसमें सभी लोग मौजूद हो। इससे पहले जो गवर्नमेंट थी वो नॉन डेमोक्रेटिक थी क्योंकि इसमें वाइट्स ही बैठे हुए हैं कुर्सी पर, वाइट ही सीट के लिए लड़ रहे हैं इलेक्शंस के लिए और उनको वोट देने वाले भी शायद वाइट्स थे। तो कोई से फर्क ही नहीं पड़ता, जीतने वाला वाइट है, रूल बनाने वाला वाइट है, रूल करने वाला वाइट है। तो ब्लैक्स वर, उनके ऊपर कोई कानून नहीं था। तो ब्लैक्स क्या थे? ब्लैक्स वर आउटलॉज। ब्लैक्स क्या थे? आउटलॉज थे, ठीक है। ब्लैक्स वर कंसिडर्ड आउटलॉज, द ब्लैक्स, द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका।
In this extract from his autobiography Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. तो यहाँ पर वो inauguration वर्ड का इस्तेमाल करता है. inauguration मतलब जैसे किसी ने कोई दुकान खोली तो वो हाँ ठीक है पहले हवन कराएगा वगैरह वगैरह पूजा पाठ करेगा तो inauguration होगा. In the same way डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की इनॉग्रेशन होता है, नॉन रेशियल गवर्नमेंट जिसमें रेस का कोई लेना देना नहीं है, कलर का कोई लेना देना नहीं है. एनीबडी कैन पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस. वो इलेक्शन के कॉन्टेस्ट में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है और वो जीत सकता है. ठीक है, बट इससे पहले ऐसा नहीं था. इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1994 नेल्सन मंडेला ने कॉन्टेस्ट किया एंड वो जीत गए. ठीक है, कब जीते वो? 10th of May 1994. अब यहाँ BBC की कुछ लाइन है. BBC क्या है? BBC एक इंग्लिश न्यूज़ का, ब्रिटिशर्स का एक इंग्लिश न्यूज़ का एक चैनल है. ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ से रिलेटेड चीज़ है. ओके, जितना मुझे पता है. नेल्सन, ये अब उस न्यूज़पेपर की उस चीज़ की हेडलाइन है. नेल्सन उसके मतलब डिटेल है कि नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल. लगभग 300 साल राज किया है वहां पर. ठीक है. मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी वन 252 आउट ऑफ 400 सीट्स. 400 सीट में से 252 सीट मिली है नेल्सन मंडेला की कांग्रेस को और वो जीत गया. इन हिज फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री. साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो हुए उसमें उनकी जीत होगी. द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर. एम्फी थिएटर एक ओपन थिएटर होता है ना. जैसे हम कभी कोई गेम या कोई खेल देखने जाते हैं, बीच में एरिया होता है सारा बीच में और चारों तरफ कुर्सियां बनी होती हैं पत्थर की, मतलब सीढ़ी टाइप बनी होती है. तो दैट इज ओपन थिएटर. ठीक है. प्रिटोरिया कैपिटल है साउथ अफ्रीका की. Attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries. Dignitaries और politicians ये सारे 140 कंट्रीज से आए अराउंड द वर्ल्ड. नेवर, उसके बाद इनकी टैगलाइन क्या रही फाइनली कि नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर. कभी भी कोई एक इंसान का किसी दूसरे इंसान के ऊपर ऑपरेशन नहीं होगा. ऑपरेशन क्या होता है? ऑपरेशन मतलब होता है अत्याचार. अब तक जो वाइट्स थे दे वर डूइंग ऑपरेशन, दे वर अप्रेसिंग द ब्लैक्स, उनके ऊपर अत्याचार होते. लेकिन उसने बोला नेल्सन मंडेला कि नेवर 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 अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन या ऑन वन बाय अनदर. एक इंसान किसी दूसरे इंसान के ऊपर कभी दोबारा उस अफ्रीका की धरती के ऊपर, साउथ अफ्रीका की धरती के ऊपर ऑपरेशन नहीं करेगा. सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस. एड्रेस का मतलब यहाँ पर क्या होता है? स्पीच. एक इंसान पब्लिक को जो स्पीच देता तो वहां पर पब्लिक को वह एड्रेस कर रहा है. ठीक है, एड्रेस. जुबिलेंट सीन ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया. जुबिलेंट होता है एकदम चमकदार, एकदम शानदार. जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, व्हाइट्स एंड कलर्ड्स सेलिब्रेटिंग टुगेदर. बहुत सारे अलग अलग कलर्ड के लोग, यानी कि अलग अलग कलर के मतलब अलग अलग स्किन कलर के, यानी कि इंडियन भी होंगे वहाँ पर, अफ्रीकन भी, वहाँ पर यूके के लोग भी होंगे, यूएस के लोग, मतलब सारे देशों के बहुत सारे लोग, 140 कंट्रीज़ के लोग वहाँ पर आए थे उस इतने अच्छे हिस्टोरिक इवेंट को देखने के लिए. ठीक है. एंड मोर देन 1 लाख हो गया ना, मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन. अच्छा, इसकी प्रोनाउंसिएशन वुमेन में गलत बोल गया. WOMAN होता है वुमन. ओके, वुमन. एंड WOMEN होता है विमेन. ओके, यहाँ पर EN लगाने से वुमेन हो जाती है इसकी प्रोनाउंसिएशन. और ये प्लूरल है, ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है. वुमेन, विमेन. लिप्स राउंड होंगे जब भी आपका कोई वर्ड W से प्रोनाउंस होगा. जैसे कि W से शुरू होगा. वॉट, वॉज, water, was, and women. And children of all races sang and danced with joy. बहुत सभी लोगों ने, 1 लाख से ज़्यादा लड़के, लड़कियां, औरत, आदमी, बच्चे, सभी लोगों ने गाना गाया, जॉय के साथ नाचे, कूदे, एंजॉय किया. ओके, तो ये होता है फर्स्ट पेज के ऊपर. यहाँ से ये कुछ फ्रेज हैं, इनके मतलब आपको ये क्या हो गया, ये कुछ फ्रेज हैं ऊपर देख लेना, ये कट गया, इसमें नहीं आ रहा.
सो 10th में dawned bright and clear, dawn, 10th में dawn, dawn मतलब होता है सूरज का निकलना। अपने ऐसे बचपन में ऐसे सीनरी तो बनाई होगी ऐसे करके, यहाँ पर ये सूरज है, ये सूरज निकल रहा है यहाँ से, तो जब सूरज निकलता है तो उस समय को क्या बोलते हैं, dawn। वहाँ पर उस समय एक्चुअली में सूरज दिखाई नहीं देता है, सूर्योदय बोल सकते हैं, उदय बोल सकते हैं, ठीक है। तो 10 मई उदय हुई, किसके साथ उदय हुई, ब्राइट एंड क्लियर। अब यहाँ पर ये ब्राइट एंड क्लियर का मतलब क्या है, ब्राइट एंड क्लियर का मतलब एक्चुअल में ये नहीं है कि बहुत एकदम चमकदार शानदार दिन था, इसका मतलब है कि एक नया दिन था, एक ऐसा दिन जो शायद आज से पहले कभी भी नहीं हुआ हो। क्यों? क्योंकि उस दिन अफ्रीकन लैंड का इंसान पहली बार प्रेसिडेंट बना वहां पर। ओके, फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली मतलब बड़ी ही खुशी से besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration। inauguration से पहले मैं पिछले कई दिनों से, for a few days है ना, for a past few days, few मतलब कुछ, for the past few days बहुत सारे पिछले कुछ दिनों से, few मतलब कुछ, पिछले कुछ दिनों से I had been pleasantly besieged by का मतलब यहाँ पर ये लिखा हुआ है क्या, घिरा हुआ था। I was surrounded by people, बहुत सारे लोगों से घिरा हुआ था। कैसे लोगों से? The people from all over the world who were coming, पूरी दुनिया से लोग जो आ रहे थे, मुझे थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेट बोल रहे थे, और जो अफ्रीका के लोग थे वो थैंक यू भी बोल रहे होंगे, क्योंकि सर आपकी वजह से आपने इतनी मेहनत करी और आप जैसे और लीडर्स की वजह से आज अफ्रीका आज़ाद हो गया। साउथ अफ्रीका की बात हो रही है, ठीक है। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। साउथ अफ्रीका की धरती के ऊपर आज तक की सबसे बड़ी गैदरिंग है, सबसे बड़ी मीटिंग है जो ये इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई। सेरेमनी मतलब पता ही होगा आपको, मैरिज सेरेमनी, रिंग सेरेमनी, कोई भी प्रोग्राम, ठीक है। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर, वही जो थिएटर ओपन थिएटर जो होता है वो, ये लिख रहा है ना, एम्फी थिएटर बिल्डिंग विदाउट अ रूफ विद मैनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग इन द स्टेप्स में सीढ़ियों की तरह बनी हुई होती हैं। किसी भी स्टेडियम वगैरह में आपने देखा होगा, क्रिकेट स्टेडियम नहीं, जनरल स्टेडियम गांव वगैरह में होते हैं जो लोकल स्टेडियम्स, ठीक है। तो ये जो बिल्डिंग है एम्फी थिएटर, ये फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया में। यहाँ पर बाय का मतलब पता है क्या है? बाय का मतलब है नियर। साउथ अफ्रीका में प्रिटोरिया के अंदर यूनियन बिल्डिंग के पास में ये थिएटर है, एम्फी थिएटर। वहां पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं क्योंकि वहां पर इनॉग्रेशन हो रहा है। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। ये यूनियन बिल्डिंग और ये एम्फी थिएटर, दिस वाज द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। वाइट सुप्रीमेसी का मतलब क्या हो गया? सुप्रीमेसी वही डोमिनेशन, ठीक है। तो डोमिनेशन किसका था? दादागिरी किसकी थी? रूलिंग किसकी चल रही थी? वाइट की। तो वाइट डोमिनेशन की, वाइट सुप्रीमेसी की जगह थी वो, लेकिन अब किसकी जगह बन गई वो? अब ब्लैक्स के लिए, ठीक है। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। इंस्टॉल मतलब होता है शुरू करना, लगाना, बनाना। जैसे अगर मैं एक पंखा लगा रहा हूं तो आई एम इंस्टॉलिंग ए फैन, इंस्टॉल कर रहा हूं, लगा रहा हूं, शुरू कर रहा हूं। तो साउथ अफ्रीका के अंदर पहली बार नॉन रेशियल गवर्नमेंट की जो इंस्टॉलेशन हो रही थी, जो शुरुआत हो रही थी, जो स्टार्टिंग हो रही थी, उसके लिए लोग आए हुए थे। और कैसे लोग थे? इट वॉज साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग। रेनबो गैदरिंग का मतलब होता है गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, और कलर का मतलब यहाँ पर हो गया स्किन कलर, यानी कि ब्लैक हैं, वाइट हैं, गोरे हैं, इंडियन हैं, ब्रिटिश हैं, बहुत सारे देश के अलग अलग कलर के लोग आए थे। रंग बिरंगे मतलब पीले, नीले, गुलाबी नहीं, रंग बिरंगी मतलब ये वाली बात, ठीक है। ऑन दैट लवली ऑटम डे, ठीक है, लवली ऑटम डे था। यहाँ पर ऑटम का जिक्र भी हुआ है। ऑटम, वी नो दैट ऑटम कब होती है? ऑटम का मतलब होता है नई शुरुआत, जिसको हम जनरली स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग भी बोलते हैं इसके बाद, ठीक है। ऑटम में क्या होगा कि पुराना, जैसे कोई पेड़ होता है, पेड़, उस पेड़ के पुराने पत्ते गिर जाते हैं। ऑटम में पतझड़ बोलते हैं इसको, पुराने पत्ते गिर जाते हैं और नए पत्ते आते हैं, नया सिस्टम आता है। तो यहाँ पर ऑटम का भी बहुत तगड़ा रोल है इस चैप्टर में और इस वर्ड के लिए। So on that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter. Accompanied by का मतलब क्या होता है? साथ था। I was accompanied by मतलब मेरे साथ मेरी डॉटर थी। क्या नाम है डॉटर का? जेनानी, ठीक है। नेल्सन मंडेला की डॉटर का नाम जेनानी। ऑन द पोडियम, पोडियम का मतलब होता है स्टेज। पोडियम मतलब क्या हो गया? स्टेज। ऑन द स्टेज मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट sworn in as the second deputy president। पहले यहाँ पर सेकेंड, नंबर 2
डेप्यूटी प्रेसिडेंट बना, उसके बाद फिर नंबर आता है फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट का, और उसके बाद आता है नाम प्रेसिडेंट का तीसरे नंबर पर। ठीक है, तो सबसे पहले ऑन द पोडियम स्टेज के ऊपर मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट स्worn इन। स्worn इन का मतलब होता है स्वीयर इन की थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, स्वीयर इन सेरेमनी बोलते हैं ना, स्वीयरिंग इन सेरेमनी। तो स्वीयरिंग सेरेमनी मतलब हो गया शपथ ग्रहण समारोह। तो जो पहली बार जो पहले नंबर पर शपथ ली वो किसने ली? सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने, जिसका नाम है माइकल मिस्टर डी क्लार्क। ठीक है, इसके बाद शपथ ली थाबो मबेकी वॉज थाबो मबेकी वॉज स्worn इन एज द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। उसके बाद थाबो मिस्टर डी क्लार्क सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, थाबो मबेकी फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। एंड उसके बाद व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरी बारी आई, आई प्लेज्ड टू ओबे, मैंने प्लेज किया। प्लेज मतलब शपथ ली, मैंने कहा, क्या कहा मैंने? आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, ये द कॉन्स्टिट्यूशन है या द कॉन्स्टिट्यूशन? ये द कॉन्स्टिट्यूशन है। दी कब बोलते हैं? द के आगे जब वोवल साउंड शुरू होता है, दी एरोप्लेन, दी इंक पेन, दी एप्पल, और जब कॉन्सोनेंट साउंड होता है तब इसको बोलते हैं द कांग्रेस, द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्लेयर। गॉट इट? सो आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड। ओबे एंड अपहोल्ड मतलब होता है फॉलो करना। आई प्लेज, मैंने प्लेज किया, शपथ ली कि क्या करेंगे? ओबे करूंगा मैं और अपहोल्ड करूंगा कॉन्स्टिट्यूशन को। एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को, अब खुद को क्या कर दूंगा? डिवोट कर दूंगा। डिवोट मतलब समर्पित कर दूंगा, अपने आप का समर्पण कर रहा हूं मैं मेरे देश के लिए। टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। रिपब्लिक का मतलब है कंट्री। ठीक है, यहाँ पर गणतंत्र, मैं मेरे गणतंत्र के लिए, गण के लिए, गणों के लिए, लोगों के लिए, मेरे पीपल के लिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड वॉचिंग वर्ल्ड, ये जो दुनिया देख रही है, वॉचिंग वर्ल्ड मतलब लोग देख रहे होंगे, न्यूज़पेपर में देखेंगे अगले दिन, रेडियो में सुन रहे होंगे, टीवी अगर मौजूद है, 1994 में टीवी था तो पूरी दुनिया देख ही रही थी। तो उस दुनिया को मैं बोलता हूँ, आई सेड, मैंने कहा, क्या कहा मैंने? ये अब यहाँ पर ये उसके एक्चुअल वर्ड है जो उसने बोले कि टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, आज हम सब अपनी प्रेजेंस से ये बताते हैं, कन्फर मतलब होता है देना, ये रहा ना गिव, कन्फर मतलब देना, कन्फर देते हैं ग्लोरी एंड होप टू द न्यू बोर्न लिबर्टी। न्यू बोर्न अभी अभी जो आई है, एंड लिबर्टी मतलब हो गया आज़ादी। आज हम सब मिलकर इस नई आज़ादी को ग्लोरी देते हैं, ग्लोरी एंड होप देते हैं, कन्फर ग्लोरी एंड होप। ग्लोरी मतलब बहुत ही प्रतिष्ठा, सम्मान, इज्जत, एंड होप मतलब आशाएं, ऑप्टिमिज्म। ठीक है, कि सब कुछ बुरा जो भी है वो खत्म हो गया, सब अच्छा अच्छा आगे चलेगा। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर था जो बहुत लंबे समय तक चला। लॉन्ग लास्ट, लॉन्ग मतलब होता है चलना, नहीं लास्ट मतलब होता है चलना, लॉन्ग मतलब लंबे समय तक। ठीक है, टू लॉन्ग बहुत लंबे समय तक जो चला, लगभग 3 सेंचुरी की बात हो रही है, लगभग 300 साल के आसपास चला। ठीक है, तो वो आउट ऑफ दैट एक्सपीरियंस, उस एक्सपीरियंस से, उस एक बुरे समय से, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर से। अब यहाँ पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर क्यों बोला गया? डिजास्टर जब कुछ बुरा होता है तो वो डिजास्टर, कहीं भूकंप आ गया, तूफान आ गया, सुनामी आ गई, वो डिजास्टर है। बट यहाँ पर ये ह्यूमन डिजास्टर है। ह्यूमन डिजास्टर इसलिए क्योंकि द वाइट्स, they were just oppressing, they were just doing the brutality, वो ब्रूटैलिटी कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। those blacks जो कि बिल्कुल भोले भाले शरीफ लोग थे, उनको एकदम नौकर की तरह, एनिमल्स की तरह ट्रीट किया जाता था। तो उस ह्यूमन डिजास्टर से अब एक नई चीज पैदा हुई है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी, उन सबसे जरूर एक सोसाइटी पैदा होगी, ऑफ विच, जिसमें ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर, ऑन विच, ऑफ विच, जिस पर या जिस पे ऑल ह्यूमैनिटी विल प्राउड। ठीक है, यहाँ पर ये ऑफ जो है ये प्राउड की प्रीपोजिशन है। प्राउड ऑफ होता है, प्राउड ऑन नहीं होता है। मुझे तुम पर गर्व है, आई हैव प्राउड ऑन यू, नहीं, आई हैव प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। ठीक है, सो ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल प्राउड, जिसके ऊपर सारी की सारी दुनिया, सारी ह्यूमैनिटी मतलब सारी दुनिया ही होगी एक तरह से ना, सारी मानवता जो है प्राउड करेगी, गर्व महसूस करेगी। ठीक है, वी कौन है? अफ्रीका के लोग, हु वर आउट लॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, बहुत पुरानी बात नहीं है, हम सब जो ब्लैक लोग थे अफ्रीका के, वी वर आउट लॉज,
हम कानून से बाहर थे, हमारे ऊपर कोई कानून नहीं था। अगर कोई ब्लैक किसी ने मार दिया तो मर गया, क्या बात है, ब्लैक ही तो था, नौकर ही तो था, मर गया मर गया। अगर किसी वाइट ने गोली मार दी किसी ब्लैक को, उसे कोई सज़ा नहीं हो रही थी। ऐसी कुछ उटपटांग चीज़ें वहाँ पर थी अपार्थाइड सिस्टम की वजह से, ठीक है। तो वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, बहुत पुरानी बात नहीं है, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, प्रिविलेज मतलब क्या होता है, खुशी का दिन, कोई बहुत अच्छी चीज़, प्रिविलेज, ठीक है। तो हमें आज बड़ा ही खुशी का दिन, बहुत ही अच्छा रेयर प्रिविलेज मिला है, मौका मिला है, बहुत अच्छा मौका मिला है, टू बी द होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन लैंड, ऑन आवर ओन सॉइल, हमारी खुद की ज़मीन के ऊपर, यहाँ पर हमें उन सबको होस्टिंग करने का, उन सब के लिए आदर सत्कार करने का हमें प्रिविलेज मिला है, मौका मिला है, ठीक है। We thank all of our distinguished international guests. Distinguished मतलब special, distinguished मतलब होता है स्पेशल, अलग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो हम सबको जो डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट आए हैं उन सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री ऑफ, जो कि हमारे सब लोगों के साथ, मैं तुम्हारे सबका, तुम सबका मैं शुक्रिया करता हूँ जो लोग बाहर से आए हैं इस महफिल में आने के लिए। एक कॉमन विक्ट्री, किस चीज़ के लिए, आफ्टर ऑल जो भी हो, इट इज़ अ कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। डिग्निटी मतलब क्या होता है, गरिमा, प्रतिष्ठा, सम्मान। तो ह्यूमन डिग्निटी की और जस्टिस की और पीस की जीत हुई है, पीस की जीत हुई है, ठीक है। कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहे कि ब्लैक्स की जीत हुई और अब हम वाइट्स को जो है उठा उठा के फेंक देंगे यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं था, सब रहो, उनका मतलब ये था। वी हैव, हमने कर लिया है, वी हैव अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन मतलब होता है फ्रीडम, ये ना फ्रीडम, आज़ादी, जो बहुत ही मुश्किलों से मिली है, बहुत रिस्ट्रिक्शंस के बाद मिली है, बहुत लड़ाई के बाद मिली है। तो पॉलिटिकल इमेंसिपेशन का मतलब क्या हो गया कि अब तक उनको पॉलिटिक्स में एंट्री करने का कोई मौका नहीं था, वो कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते थे। वो अगर तुम कोई गेम खेलोगे नहीं तो तुम जीतोगे कैसे, वो वाली बात है। तो हमें पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मिल गई एट लास्ट, आखिरकार, इवेंचुअली। तो वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। वी प्लेज आवर सेल्व्स टू लिबरेट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि क्या क्या उसने प्लेज किया। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने प्लेज किया कि वी प्लेज आवर सेल्व्स, हम अपने आप को प्लेज करते हैं, हम यहाँ पर प्रण लेते हैं, टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम दी कंटिन्यूइंग बाउंडेजेस ऑफ बॉन्डेज। बॉन्डेज क्या होता है, बंधन, बंधन, कन्फाइनमेंट, बाउंडेज ऑफ पुअर्टी, डेप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। सफरिंग मतलब दुख दर्द परेशानी से आज़ाद करेंगे, ठीक है। डेप्रीवेशन मतलब होता है छीनना, निकालना, किसी से किसी को डिप्राइव करना, एंड पुअर्टी मतलब हो गया गरीबी। तो वी हम सब क्या करेंगे, हमारे लोगों को आज़ाद करवाएंगे। ये नेल्सन मंडेला की बात है, ठीक है। अब के बाद ऐसा कुछ भी बुरा नहीं होगा, हमारे लोग आज़ाद हो जाएंगे पुअर्टी से, सफरिंग से, जेंडर और अदर काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जो कलर के बेसिस पे या रेस के बेसिस पे था, वो सब से आज़ाद हो जाएंगे। उसके बाद क्या बोलते हैं, ये जो लाइन अभी न्यूज़पेपर में जो दे रखी थी वो, कि नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी, कि कभी नहीं, नेवर, कभी भी नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक इंसान के ऊपर दूसरे इंसान का क्या रहेगा, दबदबा रहेगा, ऑपरेशन रहेगा, अत्याचार होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऑल आर इक्वल, सबको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट। इतने ग्लोरियस, इतने अच्छे ह्यूमनिस्ट अचीवमेंट का जो ये सूर्योदय हुआ है, जो डॉन हुआ है, दिस सन विल नेवर सेट, ये सूरज कभी अस्त नहीं होगा, इसका आज़ादी का, अच्छाइयों का, इनका सूर्यास्त कभी नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, ठीक है, फ्रीडम को आज़ाद, फ्रीडम को रूल करने दो। रेन का मतलब होता है रूल करना, मौजूद होना, ठीक है, रूल करना, मौजूद होना। तो आज़ादी को रहने दो, आज़ादी को मौजूद रहने दो, हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका की रक्षा करे, भगवान अफ्रीका का ध्यान रखे। ओके, तो पहला क्वेश्चन आता है, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस। सेरेमनी ने कहाँ टेक प्लेस किया भाई, सारी जो सेरेमनीज थी कहाँ हो रही थी, कहाँ हो रही थी, बताओ कहाँ हो रही थी। दी सेरेमनीज टुक प्लेस इन प्रिटोरिया, ठीक है, इन
एम्फी थिएटर बाय द यूनियन बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग के पास प्रिटोरिया के अंदर एक एम्फी थिएटर में ये सारी की सारी चीज़ें हो रही थी। ठीक है, कैन यू नेम एनी पब्लिक प्लेस, रेड सैंडस्टोन जो होता है ना, लाल बलुआ पत्थर जिसको बोलते हैं, जिससे लाल किला बना हुआ है, वो वाला पत्थर, वो पत्थर का बना हुआ है। तो कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया, पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, जो सैंडस्टोन से बनी हुई बिल्डिंग बता सकते हो? तो मैंने भी बताया लाल किला है, ठीक है, जामा मस्जिद भी उसी की बनी हुई, कुतुब मीनार भी वो रेड और ब्राउनिश पत्थर से बना हुआ है सारा। कैन यू से हाउ 10 मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? देखो इस क्वेश्चन के दो आंसर हैं, एक तो आप जियोग्राफिकली बताओगे, ठीक है, जियोग्राफिकली बताओगे, ये अर्थ हो गई, अच्छा सा बनाते हैं, ये अर्थ हो गई, ये यहाँ पर इसकी इक्वेटर हो गई 0 डिग्री, और यहाँ जो है अफ्रीका ऐसे करके यूँ लाई करता है, तो साउथ अफ्रीका जो हो गया वो यहाँ नीचे हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर मई में ऑटम आता है, 10th of May, साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में मई में ऑटम आता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि 10th of May वॉज इंडीड एन ऑटम डे बिकॉज साउथ अफ्रीका लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, वहां पर ऑटम कब आता है? मई में। भारत में, इंडिया में ऑटम कब हुआ? और भारत यहाँ पर होता है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है ना, ये 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये 23.5 डिग्री साउथ। तो यहाँ पर जो है बाद, यहाँ पर पहले आता है, यहाँ पर ऑटम बाद में आता है, ठीक है, पतझड़। ये तो हो गया ज्योग्राफिकली। यस, 10th of May इज इंडीड एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका बिकॉज साउथ अफ्रीका लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर एंड ऑटम फॉल्स इन मे इन सदर्न हेमिस्फीयर इन साउथ अफ्रीका। इन इंडिया ऑटम फॉल्स ड्यूरिंग मार्च के आसपास, फरवरी मार्च के आसपास। आप देखते हो सर्दियों के बाद पत्ते गिर जाते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं, तो फरवरी मार्च के आसपास ये होता है, ठीक है। दूसरी बात, ऑटम डे किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है इस चैप्टर में? सिंबल किसका है? सो ऑटम डे इंडीड इज अ सिंबल ऑफ द एंडिंग ऑफ ऑल द ओल्ड थिंग्स। जैसे एक पेड़ में पुराने पत्ते जो खराब हो गए, सूख गए, पीले हो गए, वो झड़ जाते हैं, खराब पत्ते झड़ जाते हैं, नए पत्ते आ जाते हैं। ऑटम के बाद क्या शुरू हो जाता है? ऑटम के बाद स्प्रिंग सीजन शुरू हो जाता है। So in the same way, South Africa on 10th of May was indeed an autumn day because all the old system, all that old system जिसका नाम है apartheid, that had been overturned, that has been ended up, वो खत्म हो गया था, and now there was a beginning of a new government, a new life, a new world in that there is no discrimination, no oppression and no brutality, no cruelty, there was nothing like that. Okay, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, ठीक है। Let's move to the next page. At the beginning of his speech, अपने speech के beginning में, Mandela mentions an extraordinary human disaster. एक extraordinary human disaster की बात करता है। What does he mean by this extraordinary human disaster? वही that the blacks were oppressed, the whites were oppressors, and the whites were killing them. They were treating the blacks like an animal. The apartheid system was a system that created discrimination between the whites and the blacks. काला और सफ़ेद के बीच में डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, इस तरह से उनको परेशान किया गया। एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड इन दोज थिंग्स। उनको, लोगों को आज़ाद कराने के लिए, अपने देश के लिए लड़ने के लिए बहुत सारे लोग मरे। और बाद में बोल रहा है ग्लोरियस अचीवमेंट कौन सी है, ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट कौन सी है? ऑन 10th of May 1994 दैट सिस्टम, अपार्टहाइड सिस्टम वॉज एंडेड, खत्म हो गया था, ठीक है, और आज़ाद हो गया था अफ्रीका। तो वो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? थैंक फॉर, ये फॉर एंड व्हाट, फॉर व्हाट मतलब वाई, वाई के लिए हम लिख सकते हैं फॉर व्हाट मतलब किस लिए, एंड वाई मतलब क्यों, दोनों का मतलब एक ही हो गया। तो फॉर व्हाट नेल्सन मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स? तो ऑन 10th of May 1994 साउथ अफ्रीका बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री, उसको फ्रीडम मिल गई, पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मिल गई, एंड ऑल द लीडर्स एंड डिग्निटरीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड केम, पूरी दुनिया के बहुत सारे लोग वहाँ पर आए थे। तो इसी चीज़ के लिए, बिकॉज ऑल ऑफ देम केम to be the part of their inauguration ceremony of a new government, so that's why Nelson Mandela thanked them for that. वहाँ पर आने के लिए नेल्सन मंडेला ने थैंक यू किया, ठीक है। नेल्सन मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स एंड वर्ल्ड डिग्निटरीज हु केम टू टेक पार्ट इन दैट सेरेमनी। What ideals does he set out for the future of साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए क्या आइडियल सेट आउट करता है? देखो यहाँ पर है
ये देखो, ये वाले, ठीक है, आइडियल्स, टू लिबरेट ऑल हिज पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बाउंडेज ऑफ पोवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग एंड जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। अपने लोगों को जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से, पोवर्टी गरीबी से, डेप्रिवेशन वो छीना झपटी किसी से कुछ छीन लेना, एंड सफरिंग परेशानी से आज़ाद करने का ही आइडियल उसने सेट किए थे। आइडियल मतलब आदर्श, एक तरह से मोटो, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद देखते हैं भाई, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड अवर आईज। आईज मतलब यहाँ पर नजरें हैं, आंखें नहीं, नजर एक तरह से। हमने नजरें उठाई, आंखें उठाई, हमने देखा ऊपर की तरफ। क्या थे वहाँ पर? अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ ही क्षणों बाद, कुछ ही मोमेंट्स के बाद, इन ओ वी लिफ्टेड आवर आइज इन ओ। ओ मतलब एक तरह से ओ वाओ, ऐसे करके ओ वाओ, गाड़ी आई कोई शू करके, कोई बढ़िया सी गाड़ी, टार्जन जैसी सुंदर सी, या और कोई ऑडी के कोई बहुत अच्छा मॉडल, तो हम देखते हैं ना एक ओ करके। सो इन ओ, इन सरप्राइज, एकदम से वाओ वाला जब निकले। सो अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन ओ एज एज मतलब बिकॉज, एज मतलब यहाँ पर बिकॉज है, एज बिकॉज ए स्पेक्टेकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। यूनियन बिल्डिंग के ऊपर बहुत सारे जहाज आए, जूं करके जहाज जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर जा, तो उन सबको देखा। और वो जो जहाज थे उनमें कलर्स भी पीछे, ट्रेलिंग उनकी जो थी, पूंछ जो थी वो कलर की थी। इंडिया में भी होता है ना, 26 जनवरी को हमने देखा है जहाज उड़ते हैं तो पीछे से वो ग्रीन कलर एंड वाइट कलर, ऊपर क्या होता है नारंगी, क्या बोलते हैं उसको, सैफरन, सैफरन वाइट एंड ग्रीन वो कलर होता है बीच में, तो वो झंडे को सिग्निफाई करने के लिए वो कलर ऐसे करके उड़ते हैं, ठीक है, जहाज़ों में से। So it was not only a display of pinpoint precision and military force। तो ये pinpoint precision कि भाई हम बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं। precision मतलब करेक्टनेस की बात होती है, एंड pinpoint मतलब एकदम टच, बिल्कुल एकदम सही कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं। या फिर मिलिट्री फोर्स का दिखावा नहीं था, वो सिर्फ डिस्प्ले नहीं था, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए मिलिट्री अपनी लॉयल्टी दिखा रही है, वो चीज थी वहां पर। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। वो डिस्प्ले था, किसका डिस्प्ले था? अपनी पावर दिखाने का डिस्प्ले नहीं था, बल्कि लॉयल्टी का डिस्प्ले था अफ्रीकन गवर्नमेंट के लिए। अभी जो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट जो न्यूली एंड फेयरली इलेक्टेड हुई या फ्रीली इलेक्टेड हुई है, उस गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ ही क्षणों पहले क्या था? द हाइएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स and police, their chests bedecked with ribbons। bedecked with मतलब decorated with, है ना, ये रखा, decorated नहीं दे रखा इसमें, bedecked with मतलब decorated, ठीक है। यहाँ पर जो चेस्ट होती है ना, यहाँ पर रिबन्स वगैरह लगे होते हैं। तो जो साउथ अफ्रीकन जनरल्स हैं और वहाँ पर जो पुलिस के जो फोर्स के जो लीडर्स हैं, वो सारे के सारे हेड जो भी होते हैं, वो सभी लोग रिबन्स एंड मेडल से, जिनकी छाती यहाँ पर जो सजी हुई है, बेडेक्ड विद है रिबन से, मेडल से, फ्रॉम डेज गोन बाय, पिछले कुछ दिनों से, पिछले कई दिनों से, सैल्यूटेड मी, वो लोग जिनकी छाती यहाँ पर सजी हुई है अलग अलग कलर से, अलग अलग रिबन से, मेडल से, वो लोग ने मुझे सैल्यूट किया। एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी, और उन्होंने अपनी लॉयल्टी मेरे सामने प्लेज करी, प्रण लिया कि भाई हमें कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, देश पर आंच नहीं आनी चाहिए, है ना। I was not unmindful of the fact। I was not unmindful of the fact का मतलब क्या हुआ कि मैं भूला नहीं हूँ। I still remember, I am aware, ये दे रखा मीनिंग aware of, मुझे याद है, क्या याद है? The fact, मुझे ये फैक्ट याद है that कि not so many years before, बहुत पुरानी बात नहीं है, before they would not have saluted but arrested me, कि तब वो मुझे सैल्यूट नहीं किया करते थे, they would have arrested me, उन्होंने मुझे अरेस्ट किया था। एंड फाइनली, उसके बाद क्या हुआ? फाइनली ए शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। उसके बाद एक शेवरन, शेवरन ऐसे वी शेप का होता है ना, यूं करके उल्टा वी बना दो, तो एक प्लेन यहाँ पर हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे बनाते हैं, ये एक प्लेन, फिर उसके पास यहाँ पर एक प्लेन, इसके बाद यहाँ पर एक प्लेन, ठीक है, एक प्लेन यहाँ और एक प्लेन यहाँ, और 5, सही है। तो ये 5 अलग अलग कलर के धुएं को निकालते हुए, और ये शेप हो गया ऐसे वी की तरह, इसको बोलते हैं शेवरन। पक्षी उड़ते देखे ना ऐसे
ट्रायंगल के शेप में से यूं उड़ते हैं। सबसे आगे पॉइंट पर जो यहाँ पक्षी होता है वो लीडर होता है, बड़ा बूढ़ा ज्ञानी सबसे ज़्यादा, ठीक है। द डे वॉज सिम्बोलाइज फॉर मी, वो डे बड़ा ही सिम्बोलाइज था, बड़ा हिस्टोरिकल था फॉर मी बाई प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स, क्योंकि उस दिन 2 नेशनल एंथम गाए गए थे। एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग नकोसी सिकेलाल आई अफ्रीका, जो वाइट्स उन्होंने नकोसी सिकेलाल आई अफ्रीका गाया। एंड द ब्लैक सिंगिंग डाइस्टेम, ब्लैक्स ने क्या गाया, डाइस्टेम। एंड द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक, ये डाइस्टेम ओल्ड एंथम है। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised. Despise मतलब घृणा करना। उस दिन उन दोनों को कोई से केवल लिरिक्स याद नहीं थे उन गानों के जिन्हें वो पहले डिस्पाइज किया करते थे। They would soon know the words by heart, know the words by heart, और they would soon know, जल्द ही वो इसे रट लेंगे, याद कर लेंगे, by heart याद कर लेंगे, रट लेंगे एकदम word by word। On the day of inauguration I was ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। उस दिन इनॉग्रेशन के दिन मैं बड़ा ही भावुक हो गया था, भर गया था हिस्ट्री के सेंस से। ओवरवेल्म्ड विद मतलब भर गया था मैं। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वॉर, बिटर मतलब बहुत बुरा, एंग्लो बोर वॉर के दौरान फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी यानी कि 1900 शायद 1907 के आसपास में ये एंग्लो बोर वॉर हुआ था। बिफोर माई बर्थ, मेरे जन्म से पहले, द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड up their differences and erected a system of racial domination against the dark skinned people of their own land. डार्क स्किन पीपल को उनकी खुद की ज़मीन के ऊपर क्या कर दिया, उनकी खुद की ज़मीन के ऊपर वहाँ पर डोमिनेशन करके उनको अलग कर दिया, अलग अलग डिफरेंस क्रिएट कर दिया वाइट्स ने। और ये सिस्टम बना दिया, क्या सिस्टम था, क्या नाम है इसका, अपार्थाइड। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमेन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। सबसे इनह्यूमेन, सबसे बुरा, सबसे गंदा सिस्टम उन्होंने बना दिया, ठीक है। हार्शेस्ट बहुत बुरा, इनह्यूमेन अमानवता वाला, ठीक है, सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, जो कि दुनिया की किसी भी सोसाइटी ने शायद ही कभी जाना हो या देखा हो। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, अब मेरा खुद का 8th डिकेड, शायद उस टाइम ये 78 कुछ 72 साल के थे ये उस टाइम, तब ये सिस्टम क्या हो गया, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड, ये सिस्टम पूरी तरह से उल्टा हो गया है, फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। अब एक ऐसे सिस्टम से रिप्लेस हो गया है जो अब दोबारा कभी नहीं आने वाला, और अब जो सिस्टम है वो रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है या देता है, राइट्स देता है, फ्रीडम देता है ऑफ ऑल द पीपल, सभी लोगों को, रिगार्डलेस ऑफ द कलर, उनके कलर्स को ना देखते हुए। कोई ब्लैक है उसे भी सब राइट्स मिलेंगे, जो वाइट है उसको भी सब राइट्स मिलेंगे, ठीक है। ओके, बाकी इसके आगे का पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट में। दिस इज पार्ट 1। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी फिर। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इसके क्वेश्चंस याद करो एंड एन्जॉय। हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से रीडिंग भी आती है, ओके, और थोड़ा टफ पड़ता है, सो प्लीज़ टेक केयर। और जो वर्ड्स मैं बता रहा हूँ उनको यू कैन राइट देम इन योर रफ नोटबुक एंड हैव अ ग्रेट टाइम एट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। शेयर विद योर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट इट।